मैं पूज्य मुनि श्री प्रचंड सागर जी महाराज के जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन गुरु जी ये विश्वास जरूर दिलाता हूँ आपको, उन्हीं की तरह मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूंगा। आपका आशीर्वाद रहे। आशा श्री हमें भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं देवगुण समाज का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में हमेशा सहायक रहे। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और वो भी मुझे क्षमा करे, मैं भी उनको क्षमा करूं। आचार्य श्री मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। दीक्षा प्रदाता प्रभु श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर जी महाराज की। बहुत अच्छा। और क्षमा चाहता हूँ और सदगुरु को मैं क्षमा कहता हूँ। मैं अपने परिवार का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मार्ग में चलने का आगे बढ़ने में सहयोग दिया। तो मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे दिगंबर दीक्षा देने की कृपा करें। नमस्ते जय श्री नमस्ते। गुरु पर जिसका राम टेक शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की, नगर गौरव श्री मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। हारिका माँ संवरमती माता जी की, हारिका माँ विदेहमती माता जी की, हारिका माँ निर्मलमती माता जी की। मैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जैनेश्वर दीक्षा प्रदान करें और नागपुर के सभी भाई बंधु और सभी जनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मैंने उनको कुछ ऊंचा नीचा कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और इस तरह सभी तो हजारों जश्न देकर होंगे, लेकिन मैं सच कहता हूँ इससे बड़ा जश्न कोई नहीं हो सकता है कि जो है सारी दुनिया को छोड़कर ये दीक्षा देने ये ब्रह्मचारी भाई जा रहे हैं। तो ये खाना भी चाहिए, इसलिए मैं इसको स्थायी मान लूं। वैसे इन लोगों की भावना बीच में इन लोगों की भावना और आंतरिक दृष्टि आदि को देखने से वैसे ही हमने इन लोगों के लिए व्रत देते समय काफी ब्रेक लगाते हुए दिया है और माता पिताओं से भी अनुमति मांगी और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर दी है। आज उनका वह भाव, उनकी वह भावना फलीभूत होने जा रही है। हमने इन लोगों से कहा कि सर्वप्रथम आप लोग कुछ उपवास इत्यादि का अभ्यास कर लीजिए। आप एक साथ बहुत ऊंची मांग रहे चीज, किंतु उसके लिए काफी तैयारी की आवश्यकता होती है। इसलिए
तो हमने परीक्षा की अपेक्षा से अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। तो 64 रिद्धि मंत्र जो कि रिद्धि मंत्र माना जाता है, और इनके लिए कहा इन सब लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार करके और अप्रत्याशित जैसी बात इन लोगों ने बहुत अल्प समय में वह 64-65 उपवासों को पूर्ण करके, और कईयों ने इनमें से आगे के भी कोई साधना हमारे लिए दीजिए, हम उसको भी संपन्न करना चाहते हैं। इससे ऐसा लगा लगातार इन लोगों ने गर्मी में भी, शीत में भी, वर्षा काल में भी उन उपवासों को संपन्न करके अपनी धारणा को और दृढ़वती बना दी और अपने मन को टटोला। आज यह अवसर उनके सामने है। फिर भी हमारा कहना है, आगम में कहा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी चाहे, बार बार मांगता है तो एक बार दिया जाता है। हमारे पास प्राय करके दूर दूर से नमोस्तु आते हैं और वो कहते हैं हमारे इतने नमस्कार नमोस्तु आप स्वीकार करिए, भविष्य काल संबंधी भी हमारे नमोस्तु स्वीकार कर दीजिए। तो हम भी इसी प्रकार की वाक्य में हमारा भी आशीर्वाद उतना ही आप लीजिए। भाव है उनकी प्रशंसा इस प्रकार होती है, लेकिन कभी कभी हमें तो बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए। जब ये कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया हम तो बहुत सारे तो नहीं, एक ही बार हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बहुत बार कहने से हमारे आशीर्वाद का थोड़ा सा वजन कम हो जाता है। हम ये चाहते हैं हम उसको वजन क्यों का क्यों बना रहे। बहुत अच्छी बात है, सब लोगों ने निवेदन किया और आप लोग उस निवेदन को सुनते भी गए और उनके चेहरों की ओर भी देखते रहे। अध्ययन भी कर रहे होंगे कई लोग और सोचा भी होगा इन लोगों के लिए अपने जीवन में यह मंगल अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रतिकारिक अनुमोदन की अपेक्षा से आप लोग अनुमोदक भी हैं और कारित भी हैं और अपने करने के वह योग को भी जल्दी जल्दी बुला सकते हैं। अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और ये अब कुछ ही चंद दिनों के बाद, चंद मिनटों के बाद उस तक पहुंचने का अवश्य भाव रखेंगे, पहुंचेंगे। त्याग हमेशा हमेशा बहुत देर तक नहीं लगाता, किंतु त्याग लेने के उपरांत उसको आजीवन निर्वाह करना ये बहुत लंबा एक प्रकार से कालखंड है। वह किसी का 50 वर्ष भी हो सकता है, किसी को 40 वर्ष भी हो सकता है। हम उस भाव स्थिति को नहीं याद कर सकते, किंतु इन्हें हमारा बार बार कहना है कि लेने के बाद इस व्रतों को, इन व्रतों को और इन धारणाओं को और आप और मजबूत बनाते चले जाएं और इस स्थिति को और इस मंगल घड़ी को, इस अवसर को और यह पवित्र स्थान जो शांतिनाथ भगवान का यह क्षेत्र माना जाता है, वर्षों से लाखों की जनता ने यहाँ पर अपनी भावना, अपनी स्थिति, अपना उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए
कर्म काटने की अपेक्षा से इसकी उपासना की है। पर आज वह मंगल अवसर इस क्षेत्र पर संपन्न होने जा रहा है। आप अपने परिणामों को और दृढ़ बनाएं, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ। आचार्य गुरुदेव ने ये कहा था, दीक्षा तिथि याद रखो, तिथि नहीं, किंतु उस तिथि पर हमारी परिस्थिति क्या थी, हमारा मनोभाव क्या था, हम किस निमित्त से इसको स्वीकार किए हुए हैं, इसको याद करना। इसलिए जैसे वैराग्य आपको हुआ है उसको आप दृढ़ बनाए रखें, और जिन जिन निमित्तों से वो वैराग्य भाव उमड़ा है उसको हमेशा हमेशा एक साल में ही एक बार याद करना नहीं, किंतु हमेशा हमेशा उसको याद करते रहना चाहिए। एक साल में एक चीज तो आती ही है, लेकिन 365 दिन तक वह गायब हो जाती है। उन दिनों में भी उसको हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसे गुरुदेव का कहना था। क्योंकि निश्चय को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। व्यवहार तो व्यतीत हो जाता है और व्यतीत होता ही रहता है। हमारा निश्चय और निश्चय के अनुरूप ही हमारा व्यवहार हमेशा हमेशा आगे भी चलता रहे, यह उनका हार्दिक भाव था। और हमारे लिए भी इसी प्रकार की उन्होंने कई प्रकार की परीक्षाएं ली थी, और हम तो उनके सामने कह दिया, परीक्षा तो आपको ही देना और नंबर भी आपको ही देना है। हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतना ही जानते हैं, आपने यदि दिया है उसका पालन भी आप ही कराएंगे। इसी प्रकार समर्पित भाव से ये करते हैं तो अवश्य ही हमारी भावनाएं फलदायी होगी। वो इन्हीं भावनाओं के साथ आगे का ये कार्यक्रम, हाँ, आप लोग अपने सिर के ऊपर से जो पगड़ियाँ हैं, हाँ, ये घर में भी इसी को पहनते थे आप लोग। पुरानी पेशी अभी हम रख रहे हैं, अभी इसके बीच में उसका कोई ये नहीं। हाँ, आप लोग कहेंगे इसलिए तो हम समय उसके लिए देना नहीं चाहते, शांति से बैठेंगे। हाँ, हाँ, शांति से बैठेंगे।